शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई भाव विशेष को जोड़ती हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में 8 एवं 9 जुलाई 2022 के साथ में रहने वाला होगा, तो वहीं केतु तुला राशि स्थान में ही निरंतर गतिमान है। राहु की स्थितियां केतु से सप्तम, या यूं कहें कि राहु से सप्तम केतु निरंतर गतिमान, तो वहीं राहु एवं मंगल का अंगारक दोष जुलाई 2022 में पूरे ही महीने रहने वाला होगा। एक तरह से धन भाव और सप्तम भाव के अधिपति मंगल सप्तमेश होकर यहाँ सप्तम भाव में ही है, ये एक प्रमुख व्यवस्था। तो वहीं 12 जुलाई 2022 से पुनः तुला राशि के जातकों को ढैया का अंतराल कुछ समय के लिए यहाँ शुरू हो जाएगा। ये भी एक स्पष्टता यहाँ नजर आती है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि शनिदेव 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद पुनः शनिदेव चतुर्थ भावस्थ स्थितियों में आ चुके होंगे, अतिचारी क्रम को समाप्त करेंगे, तो साथ ही साथ में यहाँ वक्री अभी भी चलायमान रहने वाले होंगे। षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति निरंतर गतिमान, परंतु 29 जुलाई 2022 से देवगुरु वक्री हो जाएंगे। ये एक प्रमुख बात। सप्तम भाव की हम चर्चा कर चुके, तो वहीं नवम भाव में आप देखिएगा कि 13 जुलाई 2022 से शुक्र की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगी। उसके पहले शुक्र यहाँ वृषभ राशि स्थान में रहने वाले होंगे, अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में ही रहेंगे। तो वहीं ये भी गौर करने लायक बात है कि शुक्र जब मिथुन राशि स्थान में रहेंगे तो जो शुरुआती समय अंतराल है, यानी कि 16 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है, सूर्यदेव भी मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद कर्कस्थ प्रवेश करेंगे, यानी लाभेश कर्म भाव में होंगे। बुध इस पूरे ही महीने द्रुत गति के साथ में अपने परिवर्तन को लेकर चलेंगे। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक बुध मिथुन राशि स्थान में, उसके बाद में 16 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक कर्क राशि स्थान में, तो फिर उसके बाद सिंह राशि स्थान में भी प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो क्रमशः परिवर्तन बुध का इस तरह से सामने रहेगा। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि जुलाई 2022 के साथ में व्यक्तित्व किस तरह की आभा को लेकर है, साथ ही साथ में जो आत्मविश्वास की झलक है वो क्या स्तर को दर्शा रही है। प्रथमतया केतु अभी भी यहाँ प्रथम भाव के साथ में चलायमान, जो अभी निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे लंबे समय तक। तो वहीं जो राशि भाव के अधिपति है, शुरुआती 13 दिनों के लिए शुक्र यहाँ अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि अष्टमेश हैं, परंतु फिर भी अष्टम के दोष से तो युक्त होते ही हैं। तो इसी वजह से ये गौर करने लायक बात है कि यहाँ पर जो निर्णायक मौकों के ऊपर कई बार आत्मविश्वास धोखा देता है, और जो डिसाइसिव मोमेंट्स है वहाँ पर हम किसी और व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में चलने लगते हैं। वो दुविधाएं यहाँ आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, उनसे आप संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो 6-8 का संबंध इस तरह से शुक्र का रहेगा, फैसिनेशन से आप बचें। मान लीजिए कोई भी अवसर सामने निकल कर आता है, अब व्यक्ति विशेष को कई बार लगने लगता है कि यहाँ ल्यूक्रेटिव ऑफर है, आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु ये भी मालूम है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर बढ़ा जाए या नहीं। मन के भीतर से ही उत्तर निकल कर आ जाता है कि अभी रुकना चाहिए। वहीं से व्यक्ति फैसिनेशन से दूर होने लगता है। इस स्थिति पर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर आपके लिए जो यहाँ पर 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल रहेगा, महत्वपूर्ण स्थितियों के साथ में जो आपकी इंट्यूशन की पावर है वो साथ में बनी रहेगी। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर जिस कॉन्फिडेंस के साथ में चलना होता है वो भी आपके लिए गतिमान है। एक रिफ्लेक्शन मेजर लेवल के ऊपर ये भी निकल कर आता है कि जो रुकावटें लंबे समय से बनी हुई थी वो भी 13 जुलाई के बाद में दूर होती चली जाएगी। हालांकि ढैया का क्रम रहेगा, वहाँ चतुर्थेश होकर पुनः शनिदेव चतुर्थ भाव में रहेंगे। संघर्षों के साथ में भी
कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिरता अब निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। इसमें किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं। तो वहीं आप ये भी देखें कि विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी वीज़ा संबंधी प्रोसेस सामने निकल कर आता है, डिसाइसिव मोमेंट के ऊपर किसी भी तरीके की दुविधा होती है, तो उससे घबराने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फ्लो है जो हल्के फुल्के ब्लॉकेजेस के साथ में अभी चलने वाला हो सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आप आकस्मिक खर्चों से पूरे ही महीने बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि व्यापारिक जीवन के अंदर जो 13 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है, आपके लिए जो इंस्टेंट बेसिस के ऑफर्स निकल कर आते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बनती चली जाएगी। वहीं द्वितीय भाव आप ये देखिएगा कि वाणी, कुटुंब और साथ ही साथ में जो एक तरह से धन भाव के अधिपति मंगल हैं, वो प्रमुख रूपेण 6-8 के संबंध में रहने वाले होंगे। वाणी रिएक्शंस दे सकती है। कोई भी कार्य होता हुआ नजर नहीं आया, उस व्यक्ति से लंबे समय से संबंध हैं, परंतु वहीं रिएक्शंस निकल कर आ गए। ये लगने लगा कि नहीं, ये व्यक्ति विशेष हमारे साथ में ठीक नहीं कर रहा है, हमको जवाब नहीं दे रहा है, और जो वो एक गुस्सा निकल कर आता है पैनेपन के साथ में, वो व्यक्ति विशेष की छवि को कई बार नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसी वजह से आप बहुत अधिक धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। तो वहीं आप ये भी देखने वाले हो यहाँ पर कि इस अंतराल के साथ में धनागमन आपके लिए यहाँ एक तरह से एब्रप्ट अप्रोच के साथ में रहने वाला होगा। फाइनेंसेस आए, पुनः खर्चों की ओर चले गए और व्यक्ति वहीं खड़ा हो गया। कुटुंबीजनों के साथ में कुछ खर्चे निकल कर आ गए और वहाँ पर हमारी मदद पहुँचनी ज़रूरी थी। ऐसी स्थितियों के साथ में भी ये महीना चल सकता है। उससे फ्रस्ट्रेट होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं। हालांकि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो कई बार अच्छी खबरें मिलने की उम्मीद होती है, उनके फाइनेंसेस को लेकर, उनकी कोई प्रमोशन अटकी हुई थी या कोई और बेसिस अटके हुए थे बिजनेस के साथ में, तो वहाँ पर एक प्रॉफिटेबल अप्रोच निकल कर आने वाली हो सकती है। वजह इसके पीछे सिर्फ इतनी ही है कि धनेश यहाँ गृहस्थ भाव के साथ में रहने वाले होंगे। हालांकि गृहस्थ के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस रह सकते हैं, सप्तम के साथ हम उसकी चर्चा करेंगे, परंतु पहला फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। पराक्रमेश होकर देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के साथ में है। 29 जुलाई 2022 तक यहाँ मार्गी स्थितियों में ही चलायमान रहेंगे। जो यहाँ पर कई बार व्यक्ति को अपने कामकाज में पूरी ही ताकत के साथ में चलना होता है, वो ताकत निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकती है। हालांकि आपके पराक्रम के साथ में आप चलने वाले होंगे। जहां पर भी आपके ऊपर इंटेंस प्रेशर निकल कर आता है, वहां जो शुरुआती 16 दिनों के लिए सूर्यदेव की भाग्य भाव में स्थितियां हैं, लाभेश भाग्य भाव में और 7वीं दृष्टि से पराक्रम तो देखते हुए, तो वहां एक ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। इससे हम इनकार नहीं करते। तो वहीं आप ये भी देखें कि किसी भी तरीके की प्रमोशन की आपको एक्सपेक्टेशन है, वो अभी भी दूर होती चली जा रही है। मन में किसी भी तरीके की दुविधा और शंका को अपने साथ में आप जोड़ने से बचिएगा, ये एक निवेदन है। और वहीं भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्शंस निकल कर आने वाले हो सकते हैं। उससे भी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज इस महीने ठीक ठाक कहे जाएंगे, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित भाव का आधार है, उसके अधिपति यहाँ रोग भाव में है। इसी के साथ आप यहाँ ये भी ध्यान रखें कि स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी सूचना सामने निकल कर आती है और आपको ये मालूम है कि वहाँ से एक कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो ये गौर करने की आवश्यकता है कि आप वहाँ एक स्लगिश अप्रोच बनाकर रखिएगा। किसी भी तरीके की जल्दबाजी की स्थितियों को वहाँ लेकर आप चलने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। वहीं चतुर्थ भाव, चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव में पुनः 12 जुलाई 2022 के बाद में आ चुके होंगे। तो इसी वजह से ये गौर कीजिएगा आप
कि यहाँ पर आपके लिए जो भूमि संबंधित स्थितियां हैं वो पुनः थोड़े से अवरोध के साथ में आ सकती है। आप रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी और एग्रीकल्चर संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में है, जो कई बार थोड़ी सी रुकावटें निकल कर आती है, मन मस्तिष्क को अव्यवस्थित करती चली जाती है, उससे पूर्णतया संभल कर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक सावधान रहने का प्रयास आप यहाँ करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ स्पष्टतम स्तर पर आपके लिए यहाँ जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं उसमें धीमापन निकल कर आ सकता है। आप नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये निवेदन है आपसे कि जो ये समय 12 जुलाई से 23 अक्टूबर 2022 तक का चलेगा, आप वहाँ पर डिसीजंस के अंदर पेशेंस की जो अप्रोच होती है उसको कैरी ज़रूर करते चले जाइएगा। तो वहीं वाहन संबंधी कामकाज में इस महीने को आपके लिए उत्तम कहा जाएगा। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। तो पंचमेश होकर जो शनिदेव हैं वो यहाँ शुरुआती 12 जुलाई 2022 तक तो पंचम भाव में ही रहेंगे। इसी वजह से वहाँ तक आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में आप चलते चले जाएंगे। आपके साथ में कोई भी भाषा वेद संबंधी स्थितियां जुड़ी हुई है, वहाँ पर भी आपके रिफ्लेक्शंस देखते ही बनते हैं। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी ज़रूर गौर करें कि जो यहाँ पर आपकी क्षमताएं हैं शुरुआती स्तर पर सहयोग देने वाली होंगी, उसके बाद में थोड़ी सी शिथिलता और आलस से निकल कर आ सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 1 जुलाई से 12 जुलाई 2022 के मध्य बड़े निर्णय लिए जाते हैं, तो उसको अति उत्तम कहा जाएगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच से आपको बचने का पूरा प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, आप प्रयास कीजिएगा कि जो यहाँ पर समय अंतराल आपके लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई 2022 के मध्य का चल रहा है, यात्राओं आदि से स्वयं को काफ़ी हद तक संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की तरफ। षष्ठेश होकर देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में ही है। लिवर से संबंधी कोई भी परेशानी पहले से सता रही है तो वहाँ नियंत्रण आप रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा अपने खान पान पर। वहीं पर जो कई बार फैट को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें वेट गेन की अप्रोच को बहुत प्रिसाइज नोट के साथ में देखा जाता है, वहाँ से भी हल्की फुल्की दुविधाएं घर करने वाली हो सकती हैं, उससे आप ज़रूर संभलें। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर जो शत्रुवत स्थितियां बनी हुई थी वो काफ़ी हद तक नियंत्रण में आती चली जाएगी। कहीं से भी डिस्टर्बेंसेस के बेस निकल कर आते हुए प्रतीत नहीं होते। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है कि उसमें कमी के जो आधार होते हैं वो निकल कर आने वाले हो सकते हैं। जहाँ से भी ऐसी स्थितियाँ दुविधाएं दे रही थी वहाँ आपके लिए नियंत्रण स्थापित होता चला जाएगा। वहीं सप्तम भाव, आप ये देखिएगा कि सप्तमेश होकर मंगल सप्तम भाव के साथ में ही है। राहु मंगल का अंगारक दोष है। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार मन मुटाव निकल कर आने वाले होते हैं, उससे पूर्णतया दूरी बनी रहे, ये प्रयास आपको करते चले जाना चाहिए। इसी के साथ में कई बार जो छोटी छोटी बातों को लेकर सेपरेशन तक की अप्रोच आ जाती है और व्यक्ति अपने ही जस्टिफिकेशन के साथ में होता है, संबंधों को बचाने के बारे में और संभालने के बारे में नहीं सोचता। ऐसी प्रवृत्तियों से आप सावधान रहिएगा, नहीं तो जो प्रोफेशनल लाइफ के प्रेशर बने हुए हैं और इधर पर्सनल लाइफ के साथ में एक फ्रेजाइल अप्रोच चल रही है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। उससे प्रमुख रूपेण संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई भी तरीके का एब्रप्ट डिसीजन लेने से आपको बचते चले जाना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप मेडिकल संबंधी फील्ड में हैं, विशेष तौर पर फार्मास्यूटिकल में या कोई भी ऐसा कार्य जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में केमिकल संबंधी स्थितियों के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पर ये जो समय विशेष का प्रभाव है पॉजिटिविटी को लेकर आने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में ओवर एग्रेसिवनेस से पूर्णतया पुनः निवेदन संभलें।
हम यात्रा तय करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश होकर शुक्र जो शुरुआती स्तर पर अष्टम भाव में ही रहने वाले होंगे, ये एक पॉजिटिव मेजर आपके सामने निकल कर आता है। कहीं ना कहीं जो फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपके हस्तक्षेप को आपको बढ़ाकर चलना है, वहां पर एक अद्भुत समागम आपके लिए रहेगा। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में जो तीव्रता की गुंजाइश होती है वो 1 से 13 जुलाई के मध्य आपके लिए ठीक ठाक स्तर पर है। हल्के फुल्के इश्यूज, उनका आना, क्लियर होना, मेंटल टेंशन मिलना, उनका हटना और आगे बढ़ते चले जाना, ये क्रम आपके साथ बना रहेगा। तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स कई बार आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है, वो डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाली हो सकती है, उससे भी आप जरूर संभलें। तो वही नवम भाव, आप ये देखिएगा कि जो शुक्र 13 जुलाई के बाद में नवम भाव के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे, आपकी जो कामकाजी जीवन के साथ में इंट्यूशन की अप्रोच है वो बढ़ेगी। सूर्यदेव और बुध का प्रभाव भी शुरुआती स्तर पर नवम भाव के साथ में ही है। भीतर जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच होती है, जो लोगों को कई बार प्रभावित करती है, उसके साथ आप गतिमान रहेंगे। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर यहाँ पर करना चाहते हैं कि आपके लिए इस समय के अंतराल में चलते हुए एक क्रमिक व्यवस्था ये भी रहेगी कि हायर एजुकेशन के साथ में ये जो समय विशेष 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के मध्य का बना रहेगा, बहुत बेहतर कहा जाएगा। और साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन में 13 जुलाई के बाद में कमी देखी जाएगी। इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव निकल कर आ सकता है। हालांकि 13 जुलाई के बाद कामकाजी जीवन में भाग्य का सहयोग ठीक ठाक, उसके पहले भाग्य में थोड़ी सी जो रफ्तार की कमी होती है वो देखी जा सकती है। दशम भाव, जो 16 जुलाई के बाद में प्रबंधन संबंधी स्थितियां होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कही जाएगी। वहाँ रिफ्लेक्शंस के साथ में एक अलग सिरे की पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन 16 जुलाई 2022 के बाद में निकल कर आता है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति आप अपने साथ में बनाकर रखने वाले हो सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और भी बेहद आसानी से गतिमान हुआ जा सकता है। दुविधा के सिरे वहां अंकित रहने वाले नहीं होंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि किसी स्थान विशेष के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करने की मंशा बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड के साथ में कम्युनिकेशन की अप्रोच को भी देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर जो 16 जुलाई से 31 जुलाई है वो बेहद प्रभावी कही जाएगी। उसको स्क्वीज कर दिया जाए तो 16 से 25 जुलाई 2022 अत्यंत प्रभावी है। वहीं लाभ भाव के अधिपति शुरुआती स्तर पर जो भाग्य भाव के साथ में रहने वाले होंगे, एक अद्भुत ताकत आपके साथ में कामकाजी जीवन को लेकर बनी रहने वाली होगी। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ने की गुंजाइशों को बनाता चला जाएगा। वहीं पर जो रुके हुए कार्य थे वहां बारंबार प्रयास करके 1 से 16 जुलाई के मध्य जद्दोजहद को पूर्णतया पीक की तरफ लेकर जाने की रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली होगी। ये एक बात। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहां पर आपके लिए जो लाभ भाव की स्थितियां कर्म भाव के साथ में 16 जुलाई के बाद जुड़ी रहेगी। भाग दौड़ के साथ में निरंतरता यदि आप रखते हैं तो आपके नाम को भी ख्याति मिलती चली जाएगी, जिसका फायदा लंबे सिरे के साथ आपके लिए बना रहने वाला होगा। द्वादश भाव का आधिपत्य शुरुआती स्तर के ऊपर भाग्य भाव में विदेश संबंधी कार्यों में जो भी कमीशन संबंधी स्थितियां जुड़ी होती है वहां पर बेटरमेंट के नोट है। जो भी यहां पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं उनमें आपको संभल कर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली होगी। तो वहीं द्वादश भाव के अधिपति को देवगुरु बृहस्पति देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो भी कार्य इवेंट मैनेजमेंट संबंधी स्थितियों के साथ होते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट आदि आप रन कर रहे हैं किसी और स्थान विशेष के साथ, वहां पर आप एक अलग पॉजिटिविटी को मेंटेन करने वाले हो सकते हैं। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।